हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्पीच चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए जो पावर डोज की सीरीज चल रही है, ये उसका हमारा 17वां पार्ट है। एंड मॉर्निंग सुबह 7 बजे डोज लेने के लिए रेडी रहना है एंड टाइम पर ही ले लेना है। बहुत लोग इसको बाद में डोज लेते हैं, भाई ऐसा मत करो, सुबह सुबह की डोज ले लो। सुबह सुबह देने का रीजन यही होता है कि माइंड फ्रेश होती है एंड अच्छे से स्टडी हो सकता है, ठीक है। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जरूर डाउनलोड कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है वो आपके जून में होने के पूरे आसार हैं, यानी कि राइट नाउ आपके पास 2 महीने का प्रॉपर टाइम है। तो अगर इसका प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहते हो और प्रॉपर यूटिलाइज करके अपनी जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए जो हम लोगों ने रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के लिए निकाली है यूजीसी कॉमर्स की स्पेशली, जिसमें टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब आप चाहें तब देखें। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस पर्सन है, हाउस वाइफ है, होम मेकर है, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वाइज वीडियो क्लासेस, ई नोट्स और एमसीक्यू टेस्ट, ये सभी के सभी अवेलेबल हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये अभी कुछ समय सीमित दिनों के लिए है, जाइए एनरोल कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो हमारा अप्रैल का क्लोजिंग सेशन चल रहा है और उसमें 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है, यानी कि अगर ये कोर्स अगर आप यूज अभी लेते हो तो 20% और घटा लो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2000 में ये मिल जाएगा, क्योंकि 20% है भाई 250 रुपया, 500 रुपये आपके कम हो जाते हैं, मतलब 1999 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 31 तारीख तक है, 2 दिन का टाइम है आपके पास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल इन्वॉल्व रैंकिंग एम्प्लॉइज फॉर बेस्ट टू वर्स्ट इन पर्टिकुलर ट्रेड। बोला जा रहा है कि भैया आपके एम्प्लॉइज को परफॉर्मेंस अप्राइजल देना है, उनको एक कैटेगरी में डालना है, और कैटेगरी के लिए कैसे होनी चाहिए, बेस्ट टू वर्स्ट में डालना है, बहुत अच्छे से बहुत खराब की हो, ठीक है। कौन कौन सा ये पैटर्न जो दिया हुआ है आपके पास, मेथड दिया हुआ है रैंकिंग करने का, उसमें से क्या आएगा? राइट आंसर इज अल्ट्रेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो राइट आंसर तो मैंने बता दिया, बट इंपॉर्टेंट इज कि सर बाकी जो 4 बच गए उसका क्या, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से, इसलिए मैं बोला डोज का मतलब अच्छे से डोज को लो, देखो क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं एंड की पॉइंट के साथ में। ग्राफिकल रैंकिंग स्केल मेथड, ये किसमें काम आता है? ये टेक्निक एम्प्लॉय आर इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। किस स्केल बेसिस पर? वो अच्छे हैं, लाइक पुअर, फेयरली गुड, गुड, एक्सीलेंट, मतलब हम इस पे पुअर एंड गुड क्वालिटी पर जब बात करेंगे तब किसमें आएगा? ग्राफिकल रेटिंग पर आएगा। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसमें हम क्या करते हैं, उनको नियर ऑन एवरेज, अबव ऑन एवरेज, ठीक है, हम इस कैटेगरी पे रखते हैं। मतलब हमने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेटअप किया हुआ है, इस स्टैंडर्ड से आप ऊपर कितने हैं एंड नीचे कितने हैं, उस स्टैंडर्ड को जब हम सेटअप करते हैं, दिस इज कॉल्ड फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। पीयर कंपेयर मेथड क्या होता है? पीयर कंपैरिजन की बात करूं, सेम टाइप के जब जॉब होंगे, सेम पोस्ट में होंगे, तो 2 ऐसे लोग जो सेम पोस्ट पर हैं, इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करेंगे तो पीयर्ड कंपैरिजन मेथड कहलाता है। अल्ट्रेशन रैंकिंग जो अभी हम लोगों ने देखा, जिसमें बेस्ट टू वर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये बेसिक की पॉइंट्स आपको याद रखोगे ना, एग्जाम में भैया ऐसे ही निकलता है, राइट। चलिए बहुत अच्छे, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। फंक्शनल लीडरशिप थ्योरी, ये किसने दिया था आपको ये बताना है। अब 4 ऑप्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों के बारे में पता होना चाहिए, किसने किसने क्या क्या दिया हुआ है, तभी तो बताओगे ना। मैं फिर से बता दूंगा चारों के बारे में, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पावर डोज। इसीलिए मैं डेली बोलता हूँ कि सुबह सुबह 7 बजे मिस नहीं करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करोगे जॉब नहीं निकलेगी। प्रोफेसर लेक्चर बनना कोई हलवा नहीं है, तो थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हैकमैन, वोल्टन एंड एमसी क्रेथर का दिया हुआ ये पार्ट है। बाकी लोगों ने क्या क्या दिया हुआ है ये तो हम लोगों ने देख लिया। ब्रेंड एंड ओवरडे की बात करूं, इन्होंने ट्रेड थ्योरी दी हुई है। कॉन्टेज एंड जो हमारा ऑन्डेल है, इनकी बात करूं तो मैनेजमेंट थ्योरी, खास करके जो 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट है वो इनका दिया हुआ है। एंड अल्फ्रेड एंड बैटरी की बात करूं तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप जो इंडस्ट्री में वर्क होती है उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो इन चारों के बारे में आपको याद रखना है, ये चारों के चारों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला, 2 लिस्ट है आपके पास, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 1, भाई दोनों को मैच करना है। एक में क्रिटिकल कंट्रोल ऑफ स्टैंडर्ड है और उनका क्रिटिकल पॉइंट, मतलब एक में स्टैंडर्ड्स है और उनका पैमाना दिया हुआ है, वो बताना है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, अच्छा फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होगा, फिजिकल किसके लिए यूज होता है?
फिजिकल, जाहिर सी बात है आपकी फिजिकल पावर क्या है। फिजिकल टेस्ट जब हम लेते हैं तो किसकी लेते हैं, जाहिर सी बात है ह्यूमंस की लेते हैं, यानी कि लेबर पावर हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी सेकंड में देखो, लेबर आवर पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी जा सकती है। कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट किससे जुड़ता है, प्रोडक्ट से जुड़ता है, चीजों को बनाने से जुड़ता है, यानी कि जो उसमें मटेरियल लगते हैं उसमें जुड़ा हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है। रेवेन्यू स्टैंडर्ड, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू इट मींस जो बिजनेस में पैसे आते हैं, यानी कि आपने कोई गुड्स बेचा, पैसे आए, तो रेवेन्यू स्टैंडर्ड मतलब ऑन एवरेज पर कस्टमर से आपके पास कितना पैसा आता है उसके बारे में। प्रोग्राम स्टैंडर्ड मतलब प्रोग्राम इट मींस किसी भी काम को करने में जो लगने वाला टाइम है उसके बारे में बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट, करना कुछ नहीं है, बस चीजों को अच्छे से मिलाओगे ना, मैच कराओगे ना, आंसर मैच कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली पहले पढ़िए, जो कथन है और जो तर्क है उनको दोनों को पढ़िए और चेक कीजिए कि सही और गलत क्या है, देन आगे चीजों को ट्रीट किया जाएगा। डेवलपमेंट इन HRM इन शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस विथ टेम्पोररी, भाई एक सिंपल सी बात है, ठीक है ना, ये बोला जा रहा है कि HRM जो है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डेवलप अगर आपको करना है तो ये बड़ा आसान से शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस से हो जाएगा। अरे भैया नहीं होगा, ये स्किल्स वाली चीजें हैं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी बट फिर भी आपको मैनेजमेंट आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरी जिंदगी बीत जाएगी बट फिर भी आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो यार यहाँ पर ये और ये काट दो, अब बच गए दो ऑप्शन, दो कितना ईजी हो जाता है। इट इज एन एजुकेशनल प्रोसेस, अब इट इज का मतलब क्या हो रहा है, फिर से हम इसी स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक एजुकेशनल प्रोसेस होता है, यूटिलाइज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स, सबसे बोला रहा है ये एक सिस्टमेटिक तरीका एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर्स की तरह से होता है फॉर डेवलपमेंट, जो कि आगे बढ़ाया जाता है, और हमारा ऑपरेटिव एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इन करंट जॉब। आप जिस पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर जगह पे आप हैं, उनको देखते हुए, उसको देखते हुए अच्छे से आप उसको वर्क करते हैं एंड एक सिस्टमेटिक वे में आप चीजों को सीख सकते हैं फॉर द एजुकेशनल एंड बोल सकते हैं चीजों को आराम से। बात बिल्कुल सही है भैया, सी नंबर सही है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज की सीरीज का, आज की वीडियो लेक्चर का, एंड कल अगेन फिर मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे, सो मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए दो लिस्ट है हमारे पास, हमें उसे मैच करना है एंड कौन सही है कौन गलत है वो देखना है। एक में हमारे पास दिया हुआ है जो फिलोसोफर थे उनके नाम एंड उन्होंने जो फिलोसफीज दी हैं जो ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग में, उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले आते हैं FW टेलर। टेलर साहब ने क्या दिया है, तो टेलर साहब की बात करूं तो टेलर साहब ने दिया है रेशनल सिस्टम अप्रोच। क्या दिया था, रेशनल सिस्टम अप्रोच। मैक्स वेबर की बात करते हैं, मैक्स वेबर ने क्या दिया था, तो मैक्स वेबर जो थे उन्होंने हमारा जो कि थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करती है एंड थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो थी वो हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है। सो ऑप्शन नंबर डी, 2 का डी, ओके, यहाँ पर आपको आंसर दिख गया होगा, आई थिंक सो सी नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए के राइज के बारे में बात करूं तो क्या दिया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल ऑफ इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। एंड हॉलथॉर्न स्टडीज की बात करूं तो ये एक सोशल सिस्टम अप्रोच था जो कि चीजों को और अच्छे से ट्रीट करके इंप्रूव करता था एंड उनके कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो चीजों के बारे में बताया गया है, राइट। तो ये तो हमारे 5 क्वेश्चंस, 5 में से आपने कितने स्कोर किए कमेंट करके बताना है। एंड जो लोग जून की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून के बाद दिसंबर का जो सेशन होगा उसके लिए भी, तो वो डेफिनेटली इनरोल करें और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल के लिए दी गई है, इससे सस्ता भाई नहीं मिलने वाला है। एंड राइट नाउ अप्रैल एंड सेशन चल रहा है तो 20% का ईद ऑफर भी चल रहा है, तो डेफिनेटली उसको इनरोल कीजिए। मतलब राइट नाउ इस कोर्स की कीमत आपको सिर्फ और सिर्फ 1999 मिलने वाली है। इससे सस्ता में UGC नेट का कोर्स तो मुझे नहीं लगता मिलने वाला है, बाकी चॉइस आपकी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।